हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस 2022 का जो एग्ज़ाम है, आज 7 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं 7 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जिनका भी पेपर था सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। 7 जुलाई सेकंड शिफ्ट के जो 25 जीके जीएस करंट अफेयर के 100% जो रियल क्वेश्चन आज आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे वो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और जिन भी दोस्तों का आने वाले दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम बाकी है, रोज़ाना सबसे पहले सटीक एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। सेकंड शिफ्ट में आज आपसे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में यूपी चुनाव के बाद लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ किसने ली है। देखिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही आया है। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी से योगी आदित्यनाथ 2022 यूपी चुनाव के बाद लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ इन्होंने ली है। और याद रखिएगा, 2022 में जो अन्य जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जैसे कि पंजाब के चुनाव के बाद वहाँ पे जो नए सीएम बने आम आदमी पार्टी से भगवंत मान सिंह हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आएगा। एक मणिपुर में जो चुनाव हुआ था वहाँ विधानसभा का, वहाँ पे जो सीएम पद की जो शपथ ली है वो एन बीरेन सिंह ने ली है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जो सीएम पद की जो शपथ ली है वो पुष्कर सिंह धामी ने ली है। और गोवा में प्रमोद सावंत सीएम पद की शपथ लिए हैं। और ये जो मैं आपको बताया हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज, जनगणना 2011 से फिर से क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि आपको पता होगा, हर शिफ्ट से जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। बार बार आपको बोल रहा हूँ, जिनका भी एग्ज़ाम आगे बाकी है, जनगणना 2011 के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रट कर जाइए, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। आज आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। कल पूछा था सबसे अधिक, सबसे कम पूछा है आज, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। कितना जनसंख्या है? 6,10,577। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। सुबह वाली शिफ्ट में आपसे पूछा था सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे। हरिसेन से क्वेश्चन पूछा है। तो हरिसेन जो है ना, ये राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे अगर आपने समुद्रगुप्त आंसर किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वे चौथी शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था कि होजगिरी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन डांस और फेस्टिवल से पूछे जा रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस वीडियो में कर चुके हैं। 130 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस वीडियो मैंने आपको करवाया था एमटीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए। वहाँ से अभी तक हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए जिनका भी आगे एग्ज़ाम बाकी है, सभी प्रैक्टिस वीडियो देखने के लिए वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट में आपको 130 वीडियो मिलेगी। सभी वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। होजगिरी नृत्य की बात करते हैं तो ये आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित नृत्य है। देखिए, होजगिरी पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों द्वारा किया जाता है, और इसमें वे घड़ों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु लिए संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा था सेकंड शिफ्ट में, कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव के लिए कितने मतदान क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। देखिए, पॉलिटिकल का ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आज। लोकसभा चुनाव के लिए जो है ना, कोई व्यक्ति 2 सीटों पर अधिकतम मतदान क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे 2 सीट आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, धारा 33(7) में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति 2 सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ सकता है। और एक और चीज़ बता दूं, 1996 से पहले कोई प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2022 में मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था, तो ये चुना गया था ऋषभ पंत को। देखिए,
भारत ने इस सीरीज़ को 2-0 से जीता है। वहीं बात करें पंत की, तो पंत को इस सीरीज़ में 3 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने 185 रन बनाए। उन्होंने ये रन 61.67 की औसत और 120.13 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ ले इंडिया बनाम श्रीलंका का T20 सीरीज़ का, तो T20 सीरीज़ जो हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो है ना वो श्रेयस अय्यर बने थे। ठीक है, और ये सीरीज़ इंडिया 3-0 से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक, बुक एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। शशि थरूर जो है ना द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के अंदर नहीं आता। ऑप्शन में आर्टिकल 21 था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आते हैं वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 आते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 आपका ऑप्शन में था, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रासायनिक बैटरी के इलेक्ट्रोड में कौन सा डाई इलेक्ट्रिक सामान्यतः यूज होता है। जो रासायनिक बैटरी के इलेक्ट्रोड में जो डाई इलेक्ट्रिक सामान्यतः यूज होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो ये है तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की अगर पूछे आने वाले शिफ्ट में तो आप कहोगे रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक अधिकार ये आर्टिकल 12 से 35 के अंदर जो है ना आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, अब कुछ क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना इनमें मेरे को डाउट है, जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था बताइएगा कि ये जो 4 क्वेश्चन करवाऊंगा ये आए थे या फिर नहीं। देखिए क्वेश्चन है 2022 में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किसने विधेयक को पारित किया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसका आंसर होगा अर्जुन मुंडा ने। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। ये क्वेश्चन बताना एग्जाम में आया था या फिर नहीं। एक क्वेश्चन हमें मिला है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। ये क्वेश्चन भी बताना एग्जाम में आज पूछा था या फिर नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है कि पालक में कौन सा तत्व होता है, तो इसमें लोहा होता है। ये 4 क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, जिन भी साथियों का सेकंड शिफ्ट में आज एग्जाम था बताना ये क्वेश्चन एग्जाम में आए थे या फिर नहीं आए थे। और अगर आपको देखिए एक क्वेश्चन और रह गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को कहा जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसको 2 कर लीजिएगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को कहा जाता है। इसे किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड शिफ्ट के कुछ और रियल क्वेश्चन याद हैं तो कमेंट जरूर करना। और शाम को आपके लिए ऑल शिफ्ट का एनालिसिस होगा सबसे पहले और सबसे सटीक क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।